नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही वो अभी तक की बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर सेवा समिति ब्रह्मपुरी देहरादून द्वारा आज वार्ड 74 ब्रह्मपुरी काला ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा और धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली मौजूद रहे। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर बोलते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के समाज में कई कुरीतियों को खत्म किया, भेदभाव को मिटाया। विनोद चमोली ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी का कहना था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा साफ है, और कहा कि वार्ड 74 में विकास लगातार हो रहे हैं। जो भी बुनियादी सुविधाएं चाहिए थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला जाएगा। सेवा समिति के अध्यक्ष चंद्रपाल और उनकी टीम ने नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक विनोद चमोली, क्षेत्र पार्षद सतीश कश्यप का धन्यवाद किया। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। पर जो विकास का बुनियादी ढांचा है वो लगभग पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर पेयजल का संकट था वो दूर हुआ, सड़कों के निर्माण हुए, ड्रेनेज का सिस्टम बना पूरा, और आज की तारीख में अभी कुछ सड़कों के काम यहाँ पर होने बाकी, उसका टेंडर प्रोसेस चल रहा है। तो मैं समझता हूँ जो भी बुनियादी सुविधाएं यहाँ लोगों को चाहिए थी वो लगभग समाधान उसका हो चुका है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पूर्व के लोग बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर एक छठ पार्क जो हिंदुस्तान में पहला पार्क है जो छठ के नाम से बन रहा है, 5 बीघे में भूमि नगर निगम ने दी है और अमृत योजना के अंदर हम लोग उसको बना रहे हैं। साथ साथ जहाँ पर हमें खड़े हैं यहाँ पर बालिकाओं के लिए एक विद्यालय बनाने का भी योजना है, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यालय हमारे पास है उस पर उसका एक्सटेंशन की ज़रूरत है, उसमें स्थान की उपलब्धता कम है। तो लोगों को उतना अकोमोडेशन प्रोवाइड करना ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ सकें, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। साथ में अभी एक मांग मुझसे की गई थी कि अंबेडकर पार्क के लिए, तो ये विषय पहले नगर निगम में आ चुका है। यहाँ पर चमनपुरी में एक स्थान है जिसके लिए नगर निगम में प्रस्ताव हुआ है, तो वहाँ से प्रस्ताव पास करके शासन को भेजते हैं। शासन की अनुमति होने के बाद ही तुरंत उस पर कहाँ से धन उस पर लगाया जा सकेगा उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी और वहाँ पर वो भी काम होगा। तो मैं समझता हूँ ब्रह्मपुरी का कायाकल्प हो चुका है जब से हम लोग लगे हैं, और बहुत अच्छा काम यहाँ पर चल रहा है। रविदास जी की जयंती है और उस पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। सबसे पहले तो मैं संत रविदास जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज उनको याद करते हुए मैं यही कहता हूँ कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं आज भी देखने में आती हैं, उनको समाप्त होना चाहिए और सभी लोगों को परोपकार की भावना से, जन कल्याण की भावना से काम करना चाहिए। तभी उनको याद करने की सार्थकता है। उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ सकें, ये मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, विकास और विकास। चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, वो सिर्फ विकास की बात करते हैं। और देहरादून में क्या, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में जो है इस समय विकास ही विकास हो रहा है। आज अंबेडकर सेवा समिति ब्रह्मपुरी देहरादून द्वारा रविदास जी की 644वां जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया और विशाल भंडारे का यहाँ कार्यक्रम है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून शहर के मेयर सुनील उनियाल गामा जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विनोद चमोली जी उपस्थित थे। और आज सभी लोग बड़े हंसी खुशी के साथ रविदास जयंती मना रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर मुझे दोनों ही हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और माननीय सांसद और वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, निशंक जी का आशीर्वाद प्राप्त रहता है, जिससे मैं यहाँ क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करा पा रहा हूँ। लोगों की जनभावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे भी हम लगातार उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लोगों की जन भावना से जुड़े हुए विषय हैं उन पर काम किया जाए। अंबेडकर सेवा समिति की एक मांग थी कि यहाँ पर अंबेडकर भवन बनाया जाए, क्योंकि इस काला ग्राउंड में छठ पार्क और बालिका इंटर कॉलेज स्वीकृत है। तो आज माननीय विधायक जी ने घोषणा की कि चमनपुरी में जो पुलिस बैरक है वहाँ पर इसको अंबेडकर पार्क बनाएंगे और उसमें जो भी दिक्कतें ज़मीन को लेने में है उसे बोर्ड से पास कराकर और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में शामिल कराकर इस कार्य को करेंगे।
मेरे द्वारा जो माननीय मेयर जी से और विधायक जी से यही अनुरोध था कि हमारे गरीब जनता के लिए एक डॉक्टर अंबेडकर का भवन बनाया जा सके, ताकि हम गरीब जनता जो है उसमें शादी विवाह कर सकें। और मैं आज उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया है और घोषणा कर दी है कि आपका ये मांग है डॉक्टर अंबेडकर भवन की, ये अवश्य पूरी होगी। मैं अपनी समिति की तरफ से और अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।